चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज मैं आपको फिर से एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाकया मेरे मामू जान जो अब काफ़ी अरसे से अमेरिका में मुकीम है, इनके साथ शहर बहावलपुर में पेश आया। इन दिनों ये 1970 की बात है। मामू जान एसी के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। शहर बहावलपुर का कदीम इलाका फरीद गेट हमेशा से पुररौनक रहा है। रात के वक्त मामू जान कुछ खरीदने फरीद गेट आए। मतलूबा सामान लेकर वापस रवाना हो गए। सर्दियों का धुंध, फिर ऊपर से मौसम बहुत सर्द था। कमोबेश 10 बजे से ज्यादा वक्त था। फरीद गेट से निकलते ही इनको सड़क किनारे हाथ से रुकने का इशारा करती एक औरत जो कि एक बुर्का पोंछती नजर आई। मामू जी ने मोटरसाइकिल रोक दिया। औरत ने कहा, आपका एहसान होगा, मुझे बगदाद स्टेशन तक छोड़ दें। उस वक्त कोई साइकिल रिक्शा मोटर रिक्शा नहीं मिल रहा और मेरा जाना बहुत जरूरी है। मामू जान का घर बगदाद स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले था, लिहाजा इन्होंने इसे बैठने को कह दिया। वो औरत इनके पीछे बैठ गई। 5 मिनट के सफर के बाद मेले वाली गली आ गई। मामू जान इसको कहा, मेरा घर इस गली में है, मगर मैं आपको आके घर तक छोड़ देता हूँ। मगर औरत खामोश रही। बगदाद स्टेशन करीब आता गया और सड़क सुनसान होती गई। जो लोग बहावलपुर रहते हैं या बहावलपुर देखा हुआ है वो समझ सकते हैं कि इन दिनों बगदाद स्टेशन पे पुराने खाली क्वार्टर हुआ करते थे और आबादी ना होने के करीब थी। बगदाद स्टेशन के सामने मेन रोड पर मोटरसाइकिल रोककर मामू जान ने कहा कि लीजिए, आपकी मंजिल आ गई। वो औरत बोली, वो सामने तीसरी गली में मेरा क्वार्टर है, वहां उतार दें। मामू जान ने हामी भर ली। 2 गलियों के सामने से गुजरते हुए मामू जान को यूं लगा जैसे मोटरसाइकिल पे वजन बढ़ गया हो। मामू जान बोले, मेरी बहन, वक्त नहीं, अकेले ना रात को निकला करें। और औरत खामोशी से सुनती रही। तीसरी गली में एक क्वार्टर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो औरत बोली, बस यहाँ रोक दो। औरत नीचे उतर गई। मामू जान ने मोटरसाइकिल मोड़कर सलाम करके मोटरसाइकिल आगे बढ़ाना चाही, मगर यूं लगा जैसे मनोवजन पड़ गया हो। मोटरसाइकिल आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, हत्ता कि मोटरसाइकिल रुक गया। अजीब सी कैफियत में मामू जान ने कहा, ये मोटरसाइकिल को क्या हो रहा है? तो वो औरत बोली, यहाँ आके आज तक कोई वापस नहीं गया। बड़ी किस्मत वाला है तू कि तेरी माँ इस वक्त तुझ पे हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक रही है। तेरे गले में जो तावीज़ है वो मुझे मजबूर कर रहा है, वरना अब तक मैं तेरा खून सारा निकाल लेती। मामू जान ने कपकपाते होंठों से औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहा और मोटरसाइकिल को रेस दी। मोटरसाइकिल फराटे भरती चल पड़ी। बकौल मामू जान के कि इन्हें नहीं पता कि कैसे रास्ता कटा, कैसे घर आया। घर आके जोर-जोर से दरवाज़ा बजाया कि सबकी आँख खुल गई। घर जाके सब कुछ घर वालों को बताया और अपने हवास बहाल किए। वहाँ सुनते ही नानी अम्मी ने कहा कि हाँ, कुछ देर पहले तुम्हारा ख्याल आया कि तुम अभी तक घर नहीं आए, तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के तुम्हारा तसव्वुर करके फूंकी थी। इस रात मामू जान सो ना सके। जब आँख खुली लगती, इनको लगता कोई इनके पाँव पे उंगलियां फेर रहा है। इस सारी रात पूरे घर में अजीब सी बदबू फैल रही थी। सुबह घर वालों ने मोहल्ले की औरतें बुलवाकर आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ का विर्द करवाया तो घर से बदबू खत्म हुई। कुछ दिन बाद एक दोस्त के हमरा दोपहर के वक्त मामू जान बगदाद स्टेशन तीसरी गली में इस क्वार्टर को देखने गए, मगर वहां क्वार्टर का नामो निशान तक न था, कचरे का ढेर था। तो कैसी लगी आपको आज की ये सच्ची कहानी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आप भी आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ का विर्द करते रहा करें। वक्त का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए।